पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की समस्या है। इससे सारा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम प्रभावित हो रहा है। मानव हो, दूसरे पशु, पेड़ पौधे सभी जो है एयर पोल्यूशन की मार के चपेट में आ रहा है और जो है उसका जीवन कठिन होते जा रहा है। जीव जंतु को जो है एडजस्ट करने में इस प्रदूषित वातावरण में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और अनेक बीमारी इसके कारण हो रहा है। बहुत सारे जीव जो है विलुप्त होते जा रहे हैं इसी प्रदूषण के कारण में। यह प्रदूषण एयर पोल्यूशन जो मानव द्वारा निर्मित जो है यह प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन को का क्रिएटर मानव है। मैन मेड प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। आज जो है एयर पोल्यूशन से सारा जग प्रभावित हो रहा है। ड्यू टू द डेवलपिंग टेंडेंसी टू बिलीव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव इंक्रीज। विकास की प्रक्रिया में मानव जब आगे निकला तो इस संदर्भ में जो है औद्योगिकरण तेजी से हुआ। इसके लिए औद्योगिक क्रांति आया और उद्योगों का जाल बिछा पूरे विश्व में और औद्योगिकरण हुआ जिसमें बहुत सारे उद्योग धंधे लगे। जब औद्योगिकरण हुआ तो उद्योग को चलाने और औद्योगिक क्षेत्र में रहने के लिए व्यक्ति में शहरीकरण का जो है आगाज हुआ। व्यक्ति शहर बना, औद्योगिक प्रोडक्ट जो है सेलिंग के लिए शहर बना। यह सब से जो है एयर पोल्यूशन की समस्या और विकराल हो गई। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले धुएं से जो है वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है। यहाँ की हवा प्रदूषित हो रही है। शहरीकरण के कारण जो है उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हुआ और उपभोक्तावादी प्रोडक्ट का मांग बढ़ा जिसके कारण जो है औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा मिला। आधुनिक जीवन शैली ने जो है एयर को जो है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। इससे जो है हवा काफ़ी प्रदूषित हो गया। एयर पोल्यूशन की समस्या उत्पन्न हो गई। इन दिस सीक्वेंस पोल्यूशन इज इमिटेड एंड पोल्यूनेटेड इन्वायरमेंट। और इसी क्रम में औद्योगिकरण और शहरीकरण के क्रम में जो है वातावरण जो है प्रदूषित होते चला गया। अब देखते हैं अर्थ बायोलॉजिकली एंड नॉन बायोलॉजिकली सिस्टम आर बीइंग इफेक्टेड। इससे पृथ्वी का जो है बायोलॉजिकल कंपोजिशन और नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम दोनों प्रभावित हुआ। बायोलॉजिकल कंपोजिशन में यानी कि यहाँ के जीव जंतु जो है एयर पोल्यूशन से प्रभावित हुआ, उनकी संख्या घटने लगी, उसमें म्यूटेशन आने लगा। और नॉन बायोलॉजिकल में हो गया आपका मिट्टी, हवा, पानी, ये सब जो है प्रभावित हो रहा है इसके कारण। यानी कि यह इफेक्ट डाला बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम को। अब पांचवा देखते हैं, एल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट बी रिवर्स एंड एनर्जी विल कंटिन्यू टू बी यूज टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और जो है औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास के कारण जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ी और वह उद्योग को चलाने हो या डेवलपमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, रोड हो, सड़क हो बनाने में जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ी और जो है इससे इकोनॉमी एनर्जी के बल पर प्रोग्रेस हुआ। और इस एनर्जी को तैयार करने में जो है वातावरण काफ़ी प्रदूषित हुआ। बट इफ सम इम्प्रूवमेंट आर मेड इन द पैटर्न ऑफ कंजप्शन सो एयर पोल्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड एंड सेटिस्फाई कंडीशन। और इसके कारण जो है वातावरण काफ़ी प्रदूषित हुआ और होते जा रहा है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए? People from every section of the society should be made away from the harmful effect of air pollution। तो व्यक्ति, सोसाइटी का, हर सेक्शन का
व्यक्ति जो है मेड अवेयर जागरूक होना चाहिए ताकि हार्मफुल एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट से बचा जा सके, एयर पोल्यूशन कम से कम हो। इसके लिए यहाँ की जनता को जागरूक होना होगा। टू चेक द लेवल ऑफ द करेंट एयर पोल्यूशन एंड कम्प्रीहेंसिव सर्वे एंड स्टडी शुड बी कंडक्टेड। और वर्तमान में वायु प्रदूषण की मात्रा को देखना होगा और आगे जो है सर्वे करते रहना होगा ताकि जो है एयर पोल्यूशन की समस्या से जो है निजात पाया जा सके। एंड रेगुलर मॉनिटरिंग शुड बी डन इन एयर पोल्यूशन। और वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए जो है रेगुलर जो है आपका जो है मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए। देयर शुड बी एन इंक्रीज द यूज ऑफ अल्टरनेटिव। और जो है अल्टरनेटिव ऊर्जा स्रोत का उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि पारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत से वातावरण काफ़ी प्रदूषित होता है और अल्टरनेटिव सोर्स के उपयोग से वातावरण का प्रदूषण कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, बायोगैस का उपयोग बढ़ाना होगा, तब जो है एयर पोल्यूशन को रोका जा सकेगा। सीएनजी शुड बी यूज टू व्हीकल एंड इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। और पेट्रोल के जगह व्हीकल में सीएनजी का उपयोग बढ़ाया जाए। अल्ट्रा फाइन मैकेनिकल सल्फर कॉन्टेनिंग डीजल और फॉस्फोरस डीजल शुड बी यूज इन डीजल व्हीकल। और जो है जिस व्हीकल में डीजल का यूज होता है उसमें अल्ट्रा फिल्टर या अल्ट्रा फाइन जिसमें सल्फर मिला हो, सल्फर युक्त डीजल का उपयोग होना चाहिए। रिड्यूस द पोल्यूशन इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल शुड बी एक्यूपेटेड विद द कैटेलिस्ट कन्वर्टर स्कीम। और जो है प्रदूषण की मात्रा कम से कम जो है निकले, इसके लिए व्हीकल में या औद्योगिक जो है चिमनियों में ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा कैटलिस्ट लगाना चाहिए उसमें जो है कम से कम धुआं निकल सके, कन्वर्टर स्कीम का यूज किया जा सके ताकि जो है प्रदूषित गैस जो है वातावरण में कम से कम फैले। ओडीएस प्रोडक्ट्स एंड कंजप्शन शुड बी जो है ओडीएस ओजोन डिस्ट्रॉयड सब्सटेंस यानी ओजोन क्षरण प्रोडक्ट का उपयोग कम से कम होना चाहिए। शुड बी कंट्रोल, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बैक फिल्टर द स्टेट इन द चिमनी फैक्ट्री। और चिमनी फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं को रोकने के लिए, उसमें बड़े कण को रोकने के लिए बैक फिल्टर का उसमें उपयोग होना चाहिए। To regulate air pollution, the government of India had made a provisions for Air Pollution Prevention Act and Control Bill। और एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो है इसके संदर्भ में प्रोविज़न किया है और इस संदर्भ में एक्ट 1981 बनाया है ताकि एयर पोल्यूशन की मात्रा को रेगुलेट किया जा सके। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट प्रीवियस फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रोविजन फॉर स्टेब्लिश ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है उस संदर्भ में प्रोविजंस होना चाहिए। प्रोविजंस इस संदर्भ में जो है सेंट्रल और जो है स्टेट में बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। सीसीएस टेक्नोलॉजी शुड बी इनकरेज। और जो है सीसीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। कार्बन टैक्स शुड बी इम्पोज, कार्बन टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि जो है एयर पोल्यूशन की मात्रा जो है कम से कम वातावरण में जा सके, कम एयर पोल्यूटेड हो सके। डेवलप्ड कंट्री शुड बी गिवन ग्रीन टेक्नोलॉजी। और विकसित देश, विकासशील देश को
ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदान करके जो है आपका जो है एयर पोल्यूशन की मात्रा को कम कर सकता है। इसके लिए जो है विकासशील देशों को विकसित देश ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदान करें, ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे वातावरण कम प्रदूषित हो और जो है वो टेक्नोलॉजी देख के वातावरण में एयर पोल्यूशन की मात्रा को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, एयर पोल्यूशन में इतना ही था। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।